अस्सलाम वालेकुम जी, हम शिहाब लोगों के साथ अभी लास्ट वर्किंग डे पे फ्राइडे को तमाम मार्केट्स अच्छी खासी डिप ले चुकी। मतलब ठीक ठाक करेक्शन हुई है और ये बहुत कम होता है कि तमाम मार्केट्स में सेलिंग आए, सेलिंग प्रेशर रहे। जैसे क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना बड़ी बुरी तरह गिरे। अभी चार्ट भी डिस्कस करेंगे। अगर स्टॉक मार्केट्स की बात करें, डो जोन्स, नेस्डेक्स और भी दूसरी मार्केट्स जो इंटरनेशनल हैं, वो तमाम मार्केट्स में अच्छी खासी सेलिंग विटनेस की गई। उसके बाद अगर बात करें कि एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि गोल्ड या क्रूड ऑयल, इन दोनों में से एक चीज़ गिरती है, एक चीज़ पॉजिटिव होती है। फ्राइडे को दोनों की प्राइसेस में अच्छी खासी करेक्शन हुई। मतलब तमाम चीज़ें, चाहे आप कमोडिटी की बात करें, आप बात करें स्टॉक मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की, तमाम मार्केट्स में अच्छी खासी सेलिंग रही। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये चार्ट देखते हैं डो जोन्स का। इसके बाद आप दूसरा चार्ट देखें बिटकॉइन का। इसके बाद आप नेस्डेक का भी चार्ट देखें, गोल्ड का, क्रूड ऑयल का। ये तमाम चार्ट्स आपके सामने हैं। अब इसको एनालाइज करें तो ये ऑलरेडी मुसलसल कई महीनों के टॉप पर है। आप ये देखिए कितने लंबी रिलीज है अपसाइड की। एक तो ये ऑलरेडी बहुत हाई साइड पे चले गए हैं। अब इनमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर और वो सारा कुछ ड्यू भी था और अभी चल भी रहा है। इन्फ्लेशन भी है। डिविडेंड जो सॉरी जो बॉन्ड यील्ड है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूएस की, जापान की, वो बड़ी तेजी से हाई हो रही है। जो 10 ईयर्स की, 5 ईयर्स की, ये जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो इन्फ्लेशन का ये प्रेशर आगे भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन मजीद होगी। एक तो ये फैक्टर है। और प्राइसिंग हो चुकी हैं सारी चीज़ें, जो अच्छी अर्निंग्स थी, जो अच्छी फ्यूचर लग रहा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी, फिर लंबे अरसे की एक रैली, तमाम फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुके हैं। टेक्निकल बेसिस पे भी एक पॉज, एक रिलैक्सेशन फेज चाहिए है मार्केट्स को। दूसरी चीज़ जो बड़ी क्रूशल है कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यूएस मार्केट में उनकी हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल के आईपीओज आ रहे हैं। कैन यू बिलीव इट कि बहुत सारे सालों के आईपीओज भी अगर क्लब करें तो जो अब आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं वो शायद उनसे ज्यादा भारी बने। हाईएस्ट एवर वैल्यू का एक आईपीओ आ रहा है स्पेस एक्स का, फिर एंथ्रोपिक का, ओपन एआई का। इनकी वैल्यूएशन ट्रिलियन डॉलर्स में बनती है। और ऑल दो जाहिर है वो 100% तो फ्री फ्लोट नहीं होगा, बट स्टिल हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट फ्री फ्लोट की मद में भी मार्केट में एंटर होगी। तो जाहिर है इतनी एक्साइटमेंट है उसकी और उस पर इतना एग्रेसिव वर्क हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ पैसा चाहिए। तो जो पैसा, एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जब जहाँ पे एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी, दूसरी जगहों से प्रॉफिट टेकिंग होके पैसा उस एक्साइटमेंट वाली मार्केट या उस एरिया में इंजेक्ट होगा। उसका रिजल्ट, बहुत सारी जगहों पे लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, कैश स्पेयर करेंगे। बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको लेके एग्रेसिव हैं, इन आईपीओज को वो अपनी सेलिंग कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की होल्डिंग ऑफलोड करके कैश स्पेयर कर रहे हैं ताकि एक हैवी वैल्यू इंजेक्ट करें ये जो न्यू आईपीओज आ रहे हैं। और इनको कामयाब करवाना पूरे अमेरिका, इवन प्रेसिडेंट के लिए बड़ा क्रूशल बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इस वजह से मुझे ये लगता है कि शायद कुछ वक्त के लिए हमें ये सेलिंग भी देखनी पड़ सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये आगे मार्केट कहाँ पे स्टेबल होती है। दूसरी एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल मार्केट जितनी भी हैं या उनके जो शेयर्स हैं, जैसे टेस्ला और बड़े जितने भी हैं, ये अभी एक दो मैं चार साल से डिस्कस भी कर लेता हूँ, शो भी करता हूँ। तो वो तमाम शेयर्स में जो बड़ी हैवी, मतलब उनकी है, फ्री फ्लोट है, अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट उनमें लोगों की बहुत हैवी है, वो मुसलसल दो दो ढाई ढाई साल से बड़ी हैवी करेक्शन नहीं लिए। और जब भी वो करेक्शन लेते हैं 30 से 40% तक करेक्ट होते हैं, जो कि एक ड्यू है तकरीबन 2.5 3 साल से। तो अब वो जब करेक्शन आएगी, ऑफ कोर्स वो ड्यू भी है, और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस साल में एक हैवी करेक्शन बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिले। और अब लग रहा है शायद गोल्ड में भी देखने को मिले। तो ये जब करेक्शन आएगी, फिर इसकी जगह पे इन्वेस्टमेंट या कैश इंजेक्ट होगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी जो न्यू आईपीओज हैं उनमें, या फिर जो थोड़ी सी जो एक रिलीफ रैली होती है इन शेयर्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, जब हैवी सेलिंग के बाद थोड़ी बहुत एक अपसाइड नजर आती है, वो हमें शायद देखने को मिले। और गोल्ड में एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो 200 जो ई एम 200 मूविंग एवरेज जो है, 200 मूविंग एवरेज जिसको हम कहते हैं, वो गालिबन 2023 के बाद पहली दफ़ा वो ब्रेक हुई है। ये जो लास्ट फ्राइडे की जो कैंडल बनी है वो 200 मूविंग एवरेज से नीचे बनी है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, ये मार्केट्स कहाँ पे जा रही हैं, या इसके अलावा भी कोई और फैक्टर है जो आपको लगता है जिस वजह से मार्केट्स क्रैश किए। कमेंट करके बताइए।
और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके ख्याल में क्या टॉपिक होना चाहिए, उस पर वीडियो बना सकते हैं। इससे पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं बजट पे, दूसरी चीज़ों पे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम।